हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी निकाल कर लाई गई। ठीक है, गांव-गांव, कस्बों में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अपना शाखा खोल रहा है। कैसे? जैसे कि सीएसपी होता है ना, कि सीएसपी ब्रांच में आप सारा चीज़ कराते थे पहले, और अभी भी चलता है सीएसपी। ठीक है, उसी तरह का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी अपना फ्रेंचाइजी दे रहा है, बांट रहा है सबको। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि ये फ्री है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, और दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गांव में ही रहकर 30 से 40 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कुछ जानकारी है, सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक्स है ट्विटर हैंडल, वहाँ पे ये निकाला गया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा कह रहा है। सीज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कॉम आवर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एज पर बूस्ट योर इनकम। अपना इनकम बूस्ट करने के लिए आप बिजनेस कर सकते हैं। किसके साथ मिलकर? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मतलब हो गया कि आप डाक विभाग के साथ जुड़ रहे हैं सीधा, और आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसको ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी करने के लिए। तो आप देखिए, किसी का भी अकाउंट खोल सकते हैं, कोई भी बिल, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल, या किसी तरह का तमाम बिल आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, निफ्टी, IMPS कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट अपग्रेडेशन कर सकते हैं, अकाउंट सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, फुल मनी, IPP अकाउंट और आधार कार्ड से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आधार टू आधार फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं और किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी दी गई है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि कैसे आप फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हैं। तो ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए मैंने उसका PDF डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। देखिए, ऑफ़लाइन फॉर्म भरने के लिए ये पूरा PDF में ऑफ़लाइन फॉर्म है। इसको सबमिट करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, भरने के बाद से इसको सबमिट करना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद से कह रहा है कि प्लीज़ फिल द फॉर्म इन इंग्लिश टू ब्लैक इंक एंड यूज ब्लॉक लेटर मैंडेटरी फिल। काले रंग का बॉल पेन का यूज़ करना है, और इसमें कैपिटल लेटर में सारा फॉर्म को भरना है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है? नाम आपका होना चाहिए, क्या सरनेम लगाते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या क्या है वो देना है। मोबाइल नंबर, कैटेगरी कौन सा आते हैं इसमें भी आपको देना है। किसी भी सर्विस में थे आपके पिताजी या आप, तो वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन क्लासिफिकेशन एंड BC लोकेशन, कहाँ से है, कौन सा एरिया है, मेट्रो है कि रूबन है, सेमी रूबन है कि रूरल है। ये सारी चीज़ें भी आपको बतानी है कि किस एरिया से आते हैं, कि आप शहर में रहते हैं कि गांव में रहते हैं। गांव में भी रहते हैं तो कौन से गांव में रहते हैं, ऐसा सारे चीज़। एड्रेस आपको दोनों देना है, आपको एड्रेस देना है यहाँ पे अपना, कि ये गांव, आपका कस्बा, आपका तहसील, आपका ज़िला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे स्टेट का नाम बताना है, पिन कोड डालना है। ठीक है,
अल्टरनेटिव नंबर भी आपको देना है। आपको पर्पस टू बीसी लोकेशन, कहाँ आपका बीसी रहेगा ये भी लोकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। अगर गांव में देना है तो गांव का ही देंगे। सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं कि आपके पास इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपके पास एक दुकान होना चाहिए सिंगल डोर वाला, ठीक है। और उसके बाद से आपको उस दुकान में सारा फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका पैन नंबर, यहाँ पे देखिए पैन नंबर मांगा गया है, पैन नंबर मांगा गया है, ठीक है। ईमेल आईडी, उसके बाद से IIBF सर्टिफिकेट नंबर, IIBF सर्टिफिकेट नंबर के बारे में भी आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है अपना, ठीक है। नेशनलिटी डालना है कि नेशनलिटी कौन सा है, आपको इंडियन होगा। उसके बाद से आपको आईडी प्रूफ में क्या देना है वो टिक करेंगे और उसको अटैच करेंगे, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आईडी प्रूफ, एड्रेस, KYC डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें मांगी गई है। वो सारा एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें देंगे। उसके बाद से आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगा गया है, तो बैंक अकाउंट डिटेल में भी IPPB ब्रांच नेम डालना है, IFSC कोड डालना है। उसके बाद से सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अकाउंट टाइप डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करना है। डेट प्लेस डालना है, अपना सिग्नेचर करना है या थंब इम्प्रेशन डालना है। और उसके बाद से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ये लगा सकते हैं आप, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सेकंड बिलो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये तरीके से आप ये ऑफलाइन फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी मिलेगा आपको क्या कि आप खोल सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है।